जो है फिर से एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज जो है हम सब वीडियो में क्लास 9th का ज्योग्राफी चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर और वस्तुनिष्ठ अति लघु लघु सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं, उसका आंसर जानने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और मेरे जो वीडियो है इस आपको अच्छा लगता है तो कमेंट्स करें, उसके बाद लाइक करें और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें, ताकि जो और क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, चाहे किसी भी आपसे जुड़ी हुई कोई अगर टॉपिक हो तो उसको कमेंट कर दें, हम उसका पर वीडियो लेकर आ जाएंगे और आपको वीडियो सामने में, जिससे आपकी मदद हो सके और हमारी भी मदद हो सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर नंबर 8 का है और ये देखिए ये हमारा है भारत के पड़ोसी, यानी कि 8 नंबर चैप्टर है और लिखल है भारत का पड़ोसी देश भूटान, यानी कि भारत के पड़ोसी देश कौन है तो भूटान। तो भूटान के बारे में हमसे आई जानने वाले हैं और भूटान के बारे में क्वेश्चन आंसर करने वाले थे। चलिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को पहले देखते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन को। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या रहा है, भूटान की राजधानी कहाँ है। तो आप लोग जानते हैं बाबू भूटान की राजधानी कहाँ है, तो भूटान की राजधानी है जय बाबू, अगर उसका बात करें तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। कहाँ है, थिम्पू। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भूटान में थिम्पू के अतिरिक्त अन्य हवाई अड्डा कहाँ है। भूटान में थिम्पू के अतिरिक्त अन्य हवाई अड्डा कहाँ है, तो बाबू कहाँ है, पारो में। कहाँ है बाबू, तो पारो में। राइट आंसर है इसका हो गया पारो। अगला तीसरा क्वेश्चन है, भूटान की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो भूटान की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई है 7,553 मीटर, जो सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है बाबू देखिए, भूटान में औसतन वर्षा कितनी होती है, तो भूटान में औसतन वर्षा बाबू कितनी होती है, तो भूटान में औसतन वर्षा 250 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 5वां देखिए, भूटान की साक्षरता कितनी प्रतिशत है, तो भूटान की साक्षरता जो बाबू वह 47% साक्षरता दर वाला देश भूटान है। उसके बाद भूटान के कितने प्रतिशत भूभागों में वनों का विस्तार है, भूटान के कितने प्रतिशत भूभाग में वनों का विस्तार है बाबू, इसका राइट आंसर रहेगा ग, 68% भागों में वनों का विस्तार है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं और अब जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया है। देखिए अब इसको भरने वाला है, ये इसको बोलते हैं रिक्त स्थान। तो देखिए भूटान का डैश डैश भाग द्वारा कहलाता है, द्वार कहलाता है, तो वह दक्षिणी कथी हो जाएगा बाबू, दक्षिणी, दक्षिणी, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आकार में भूटान नेपाल से डैश डैश है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटा, कथी हो जाएगा बाबू, छोटा, छोटा है, यानी कि आकार में भूटान से नेपाल कथी है, छोटा है। उसके बाद देखिए भूटान के डैश डैश भाग में खेती होती है, यानी कि भूटान के किस भाग में खेती होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी और पश्चिमी भागों में, कथी है, दक्षिणी और पश्चिमी भागों में खेती की जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन मिलान करने वाला देखिए, चलिए देखिए मिलान करने वाला का 1 नंबर थिम्पू का देखिए, तो आप लोग जानते हैं राजधानी नगर थिम्पू है, तो इसका एक राइट आंसर हो जाएगा ग, एक राइट आंसर हो जाएगा ग। उसके बाद कांगड़ी, कुला कांगड़ी ये बाबू कहते हैं, सबसे ऊंची चोटी का नाम है नेपाल भूटान के, कुला कांगड़ी देखिए। उसके बाद मानसर, मानसर कहती है, तो ये नदी के नाम है बाबू, भूटान के नदी के नाम है। तो उसके बाद वर्च यानी वर्च माने कहते हैं पेड़, तो बाबू राइट 4 का हो जाएगा, राइट 4 का हो जाएगा ख। चलिए बाबू अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अब देखिए अति लघु क्वेश्चन को हम सब देखने वाले हैं। चलिए बाबू देखिए, देखिए यहाँ पे क्लास 9th का है, ज्योग्राफी का है, 8 है चैप्टर भारत के पड़ोसी देश भूटान, और भूटान के बारे में हम सब ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखने वाले हैं। चलिए देखिए 1 नंबर कह रहा है, चावल के भूटान के कोई एक फसल का नाम लिखिए, तो भूटान का एक फसल क्या है, चावल, एगो का नाम बोल रहा था, चावल लिख दिए। चलिए अगले चलते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को शेयर भी करें कृपया, ताकि और बच्चों को मदद मिल सके इस वीडियो से। उसके बाद देखिए भूटान के किस भाग में सबसे अधिक ऊंचाई मिलती है, यानी कि भूटान के किस भाग में सबसे अधिक ऊंचाई मिलती है, तो उत्तर दक्षिण भाग में 7,553 मीटर ऊंचा है, उत्तर दक्षिण भाग में जो है 7,553 मीटर ऊंचा है। चलिए देखिए अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया बाबू, कितनी कथी आ गया, लघु उत्तरीय प्रश्न को देखिए। अब लघु उत्तरीय प्रश्न में देखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन को,
एक नंबर क्वेश्चन देखिए, भूटान के स्थलाकृति का वर्णन करें, यानी कि भूटान के स्थलाकृति का वर्णन करना है। तो देखिए भूटान 26 डिग्री 45 यानी भूटान 26 डिग्री 45 और 28 डिग्री 20 उत्तरी अक्षांश, 26 डिग्री 45 और 28 डिग्री 20 उत्तरी अक्षांश तथा 89 डिग्री 45 पूर्वी और 92 डिग्री 5 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यह चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है। ये भूटान की स्थलाकृति है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर देखिए, भूटान के आर्थिक संसाधनों का संक्षिप्त विवरण दें, यानी कि भूटान के आर्थिक संसाधन क्या है। तो देखिए यानी कि आर्थिक मतलब होता है रुपया पैसा। तब भूटान में जो है ना रुपया पैसा का स्रोत क्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे बाबू। देखिए इसका भूटान के आर्थिक संसाधन 3 चीज़ों पर टिकी हुई है। भूटान के जो आर्थिक संसाधन है 3 चीज़ों पर टिके, यानी कि रुपया पैसा और 3 गो मतलब जो वहाँ के कार्यकाल क्या बोलते हैं, 3 गो चीज़ की वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था भी टिकी हुई है। देखिए पहले देखिए भूटान में स्थलाकृति कृषि के लिए अनुकूल नहीं है, यानी कि भूटान की जो स्थलाकृति यानी कि भूभाग जो है कृषि के लिए अनुकूल नहीं है। मात्र 10% भूमि पर नदियों के बीच की घाटी और कम ढलान वाले क्षेत्रों में खेती संभव हो पाती है, यानी कि 10% ही कृषि होता है, लेकिन नदियों के बीच की घाटी और कम ढलान वाले क्षेत्रों में खेती संभव हो पाती है। बस यही है इसके ही वजह से। उसका अगले है देखिए दूसरा नंबर, नदी पर ही देखिए इसका अर्थव्यवस्था आश्रित है। देखिए भूटान पर्वतीय भाग में छोटे छोटे नदियाँ का जाल बिछाया हुआ है, यानी कि भूटान की जो पर्वतीय भाग है उसमें छोटी छोटी नदियाँ के जाल बिछी हुई दिखती है आपको, परंतु इस नदियों में तेज धारा बहती है। यहाँ की आम तो देखिए यहाँ पे इस लाइन यहाँ से तो गलती हो गई, नदी के नाम बोलना था। मानसर इत्यादि प्रसिद्ध नदी है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2-4 गो नदी का नाम बोलना था, लेकिन नाम तो गलती हो गया, लेकिन हम आपको बोल देते हैं। आमो, तोंगसा, मानस यहाँ के प्रमुख नदियाँ आपको दिख जाएगा। इस पर ही क्या इसके घाटी में क्या कृषि की जाती है। चलिए तीसरा देखिए खनिज, और देखिए खनिज है, यहाँ पे भी खनिज मिलता है बाबू। देखिए यहाँ मिलने वाली खनिज में कोयला, देखिए कोयला भी मिल रहा है यहाँ, जिप्सन, उसके बाद देखिए बाबू क्या मिल रहा है इसे, जिप्सन, डोलोमाइट, ग्रेफाइट और लौह अयस्क उल्लेखनीय है। देखिए ये सब यहाँ पे भूटान में खनिज के रूप में मिलते हैं, किंतु इसका आयात करने में कठिनाई होने के कारण इसका विकास संभव नहीं हो सका। इसका आयात यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में मतलब कठिनाइयाँ उत्पन्न होता है, इसके वजह से क्या इसका जो है ना विकास संभव नहीं हो पाया है। चलिए अगले चलते हैं। देखिए वो तीसरा, भूटान का क्षेत्रफल और सीमा रेखा की लंबाई क्या है। भूटान के वो पूछ रहा है क्षेत्रफल और सीमा रेखा की लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए भूटान का क्षेत्रफल 47,000 वर्ग किलोमीटर है, जो पश्चिम बंगाल की आधे से भी कम है, यानी कि पश्चिम बंगाल के आधे से भी कम है। यहाँ की जनसंख्या 7 लाख है। भूटान की जनसंख्या बाबू कितनी है, तो 7 लाख के आसपास है। देखिए अब इसका सीमा रेखा का बाबू देखिए, भूटान की सीमा रेखा 1075 किलोमीटर है, यानी कि भूटान की जो पूरे सीमा रेखा है 1075 किलोमीटर है, जिसमें 470 किलोमीटर सीमा चीन से मिलती है, और जिसमें क्या 470 किलोमीटर जो सीमा रेखा है चीन से मिलती है, और 605 किलोमीटर भारत से मिलती है। यही जो है भूटान का क्षेत्रफल और सीमा रेखा की लंबाई आप लोग जान लिए। चलिए इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए मेरा चैनल का नाम है, और ये मेरा नाम हेमंत कुमार सिंह, मेरे चैनल का द वैशाली बुक, इसको सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए, ताकि और आने वाली जो वीडियो है आपको इसी चैनल पर के माध्यम से मिल जाएगा। और जो भी चैप्टर का आप क्वेश्चन आंसर 9th का 10th का अगर देखना चाहते हैं, वो आपको वीडियो के प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन में आपको जाकर दिख जाएगा। वहाँ से जाकर वीडियो देख कर अपना क्या बोलते हैं अपना तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और जो है जो भी टॉपिक होता है, जो कठिनाई वाला टॉपिक है 10th के 9th का, उस सब का वीडियो हम बना चुके हैं। आप वहाँ पे जाके वीडियो देखें और इसका लाभ उठाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।